नमस्कार भाई जी, कैसे हैं। किसान न्यूज़ पर सभी का स्वागत है। और किसान न्यूज़ एक बार फिर आप लोगों के बीच नौनी यूनिवर्सिटी से है लाइव अपडेट लेकर। और आज हमारे साथ नौनी यूनिवर्सिटी में टमाटर एक्सपर्ट जुड़े हैं, वो हैं डॉक्टर रमेश भारद्वाज जी, जो कि टमाटर के विषय में हमें जानकारी देंगे। आप सभी साथियों को मालूम ही है, टमाटर जो है वो सीज़न शुरू हो चुका है और हिमाचल के कई क्षेत्रों में जो है वो टमाटर लगना शुरू भी हो चुका है और काफ़ी कुछ एरिया में जो है अभी भी लगना बाकी है। तो किस तरह से जो है वो टमाटर की प्लांटेशन करनी है और इसके बाद का क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस तरह की स्प्रे होनी चाहिए और टमाटर की प्लांटेशन खास तौर पर किस तरह की होनी चाहिए। और जिस तरह का मौसम इन दिनों चल रहा है, गर्मियां पड़ रही हैं, बारिश नहीं हो रही है और इस कारण जो है वो किसान ना तो स्प्रे कर पा रहा है और ना ही ये समझ पा रहा है कि उसको प्लांट को जो है वो किस तरह से केयर करनी है। तो इन सभी बातों को लेकर डॉक्टर रमेश भारद्वाज हमारे बीच हैं। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका सबसे पहले किसान न्यूज़ पर। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, टमाटर जो हमारी सब्जियों में जो है सबसे बड़ी कैच क्रॉप होती है हिमाचल में, जी तो उसको लेकर आजकल प्लांटेशन प्रोसेस चल रहा है। तो जी थोड़ा जानकारी इस बारे में कि क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, किस तरह से प्लांटेशन करनी चाहिए, वो सारी बातें आप किसान न्यूज़ चैनल पर काइंडली शेयर करें। मैं सबसे पहले आपको तो बताना चाहता हूँ कि कोई भी फसल लगानी है उसके लिए जो हमारे को मुख्य रूप से जो पहला एक जो इसको इनपुट बोलते हैं हम, वो हमारे पास होता है एक स्वस्थ बीज। और स्वस्थ बीज जो है हमारे को एक अनुमोदित जो बीज जिसको हम बोलते हैं, वो एक अच्छे अनुसंधान केंद्र से या हमारे विश्वविद्यालय से या पालमपुर विश्वविद्यालय की जो सब्जी विभाग के केंद्र है वहीं से उपलब्ध करें, जिससे कि बाद में कोई किसान को कोई परेशानी नहीं आए। दूसरा, जब इस बीज को ले लेते हैं तो आपको पता है कि टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी पनीरी तैयार की जाती है, क्योंकि इसका बीज छोटा होता है। तो पनीरी ही एक आपका एक सबसे पहला एक ऐसा जो मुख्य कारक है, जो अगर वो स्वस्थ होगी, अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, तो बाद में आपकी फसल भी अच्छी होगी और वो अच्छी पनपेगी और ठीक तरह से लगेगी। तो मैं तो बताऊंगा कि एक आप सबसे पहले जो है वो अच्छा एक छोटी सी जगह पे इसकी ठीक तरह से पनीरी तैयार कर लें। पनीरी आपकी स्वस्थ होनी चाहिए। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि किसान भाई इसके बारे में अपने आप में सक्षम है, सब कुछ जानते हैं कि एक अच्छी पनीरी कैसे तैयार की जाती है, लेकिन वो गलती कहाँ करते हैं कि जैसे उन्होंने पनीरी जहाँ तैयार की होती है वहाँ से अगर वो मुख्य खेत में जब उसको पनीरी को लगाना है तो कैसे लगाना, उसकी पौध जब तैयार करनी है, अपना खेती करनी है, तो उसको कैसे करते हैं। तो वो एक अक्सर गलती करते हैं कि वो एकदम वहाँ से उखाड़ के उसको खेत में लगा देते हैं और सुबह शाम पानी देते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब शुरू में पनीरी तैयार करते हैं, जब पनीरी छोटी होती है तो उसको सुबह शाम पानी देना चाहिए। लेकिन लगाने से पूर्व जब हम उसको मुख्य खेत में लगाते हैं तो मुख्य खेत में लगाने से पहले तो एक आपका खेत जो है पूरी तरह से, जैसे हम आम तौर पे किसी भी फसल के लगाने के लिए तैयार करते हैं, तो उसमें जैसे गली सड़ी गोबर की खाद है, नाइट्रोजन की मात्रा है, चाहे वो 12-32-16 है, चाहे यूरिया है, चाहे इफ्को है, जो भी है, जितनी अनुमोदित है उसको अच्छी तरह से ज़मीन में डाल देना चाहिए, मिला देना चाहिए। लेकिन जब लगाने से पहले जैसे खेत में आपने उसको लगाना है, तो जब वो पनीरी है आपकी, आपको पता है कि मैंने अब 2 दिन बाद अपनी जो पनीरी है वो मुख्य खेत में लगानी है, तो उसको कैसे सख्त बनाना है, जैसे कि वो जिसको हम बोलते हैं कि पनीरी को अपने आप में एक मुख्य खेत में लगने के लिए सक्षम बनाना है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हार्डनिंग, जैसे पौधे को मजबूत बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लगाने से 2 दिन पहले उसमें पानी देना बंद कर देते हैं पौध में, जहां हमने उसकी पनीरी तैयार की होती है। और जिस दिन लगाना है तो उसी दिन हम सुबह उसको पानी देंगे और शाम के वक्त हम जो है, जब धूप कम होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये ग्रीष्म ऋतु में लगने वाली फसल है, जैसे गर्मी होती है तो उसमें इसको लगाते हैं हम। तो शाम के टाइम में जैसे धूप कम हो जाती है, सर्दी का गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है, तो उस टाइम पनीरी लगानी चाहिए। आप जैसे इस खेत में देख रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे पौध लगाई है मुख्य खेत में, तो ये हमने जैसे पानी की कमी के बारे में आपने बताया कि पानी की कमी होती है, गर्मियों का मौसम पड़ रहा है, तो ऐसे में कैसी खेती करनी चाहिए। वैसे तो किसान आम तौर पर अपने मुख्य खेत में खुले में ही इस फसल को लगाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जैसे हार्डनिंग की आपने वैसे उसको लगाना है। अगर आपके पास उपलब्धता है कि आप इसको जैसे मल्च बिछाई है, हमने इस पे लगाना है, तो थोड़े से क्षेत्र में भी आप ज़्यादा फसल लगा सकते हैं। जैसे हमने अलग अलग प्रकार के यहाँ पे अनुसंधान कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार के हमने इसमें जो मल्च बिछा रखी है, तो इसमें एक तो आपका जैसे पानी कम लगेगा। दूसरा, हमने मल्च बिछाने से पहले इसमें हमने जो है वो ड्रिप लाइन, जिसको बोलते हैं आप टपक टक विधि वाला जो पानी होता है, उसके द्वारा इसको तैयार कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने पौध लगाई, तो इसमें जो खुले वाले खेत में जहाँ पे हमने मल्च नहीं बिछाई है, वहाँ पे हम जैसे पौधे को तैयार करते हैं तो वहाँ उसका फासला ज़्यादा होता है। हालांकि वहाँ एक सिंगल रो भी में लगाते हैं, डबल रो में भी लगाते हैं, पर हमने यहाँ भी डबल रो में लगाई है। और यहाँ देखते हैं कि यहाँ 2 लाइनों के बीच का फासला भी कम है, जैसे बिनस्बत की आपके
जो दूसरे खेत में हम लगाते हैं जहाँ मल्च नहीं बिछाई होती है। तो उसमें क्या होता है कि इस मल्च पे जब हमने यहाँ पौधे लगाई है आप अपनी, तो इसमें हमने जो पौधे से पौधे का फासला जो है वो 1 सेंटीमीटर का 1 फुट के आसपास का है, और दूसरा जो एक लाइन से और दूसरी लाइन के बीच का जो फासला है वो 2 फुट के बीच का है। और हम इस पौधे को जब बाद में ट्रेंड करेंगे और इसको जब बढ़वार होगी तो हम इसमें सुतली द्वारा इसको सहारा देंगे, तो इसमें हम जो है उसको झाड़ी नुमा नहीं बनाएंगे। हम इसको ऐसा करेंगे कि ये आपका सिंगल स्टेम जिसको बोलते हैं, इसका एक ही तने के रूप में इसको ऊपर तक बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे को बाद में कई सुविधाएं होती है। जैसे कि आपने पौधे से फल तोड़ना है, आपने पानी लगाना है, आपने स्प्रे करनी है, या जैसे गर्मियों के बाद जैसे बारिश में पड़ती है तो उसमें कई बार वातावरण ऐसा उत्पन्न हो जाता है जिससे कि कई बीमारियों का प्रकोप हो जाता है और बीमारियां आने की संभावना रहती है। तो उसमें स्प्रे करनी है या आपने फल तोड़ना है, तो उसमें इन चीज़ों की बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और किसानों को ये परेशानी आएगी, क्योंकि हमें अब हट के किसान जागरूक हो रहा है। हमारा किसान जो है एक अब प्रोग्रेसिव फार्मर की ओर को बढ़ रहा है, तो वो नई नई विधि नई नई तकनीक को अपनाना चाहता है। और इसके साथ साथ हमारे जो हिमाचल प्रदेश सरकार है या अन्य संस्थाएं इन चीज़ों के लिए अनुदान भी देती है। ऐसी प्रकार की कई सुविधाएं हैं, उनका फ़ायदा भी उठाना चाहिए और आधुनिक विधि को भी अपनाना चाहिए। एक अपने जो कई सालों से जो एक कृषि पद्धति चली है उससे हट के थोड़ा सा अलग से हो जाता है और उससे आपको किसान को जो है वो अच्छा उत्पाद मिलता है और उसको शस्यक्रिया करने में भी कई आसानियाँ रहती है। डॉक्टर साहब, वैचारिक मतभेद मैं कहूँगा कुछ किसानों में रहता है। कुछ किसान ये मानते हैं कि मल्चिंग जो है नहीं लगानी है, कुछ किसान मानते हैं कि मल्चिंग बेहतर है, और कुछ किसान जो है वो आपका जो डोरी सिस्टम है उसको बेहतर मानते हैं। कुछ किसान जो है वो झांबा जो कहते हैं वो लगाना बेहतर मानते हैं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जैसे झांबे के बारे में बताऊं कि कई किसान ऐसे हैं जो कि दूर दराज क्षेत्र के हैं और उनके पास अपने स्थानीय क्षेत्र में जो झाड़ियां हैं, जो झांबे हैं वो उपलब्ध हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं है, किसी कठिनाई की बात नहीं है, वो आसानी से उसको लगा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी मैं एक ध्यान दूंगा कि आपने जो पौधा है उसको ज़्यादा झाड़ी नुमा नहीं बनाना है। जैसे बहुत ज़्यादा झाड़ बन गया है, फिर वो जैसे आपने वो झांबा लगा दिया तो झांबे को सुतली से लपेट देते हैं, तो वैसा नहीं करना है, क्योंकि उसमें बाद में कई प्रकार के विकार या रोगों के पनपने की वो रहती है। बाकी रही दूसरी सुतली वाली विधि, वो मैं तो आपको बता दूं, हम यहाँ पे कई सालों से इसका अनुसंधान कर रहे हैं और हमारे अच्छे परिणाम मिले हुए हैं। तो इस केस में मैं कहूँगा आपको कि आप सुतली द्वारा ही झांबे लगाएं और उसको पौधे को ट्रेंड करें, उसी से उसको सहारा दें, और वो लगाने में भी आसान रहता है, आसान भी रहता है, तो उससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरा बीच में उसमें एक ध्यान रखना पड़ता है कि पौधे को झाड़ी नुमा नहीं बनाना है। उसमें हम मैंने आपको पहले बताया, एक सिंगल स्टेम सिस्टम द्वारा उसको ऊपर को ले जाते हैं और उसमें ज़्यादा टहनियाँ नहीं बनने देते, तो उससे हमारे को उत्पाद अच्छा मिलता है। और साथ साथ में मैंने आपको बताया कि जैसे फल तोड़ना है या आपने बीच में चलना है, स्प्रे करना है, खरपतवार निकालना है जैसे बीच में, तो उसमें आसानी रहती है। जहाँ रही आपकी मल्च की बात, तो इसमें तो और भी अच्छी बात है कि आप इसके नीचे जैसे ड्रिप बिछाया हुआ, तो पानी देने में बूंद बूंद विधि से एक तो पानी का बचाव होगा। गर्मियों का मौसम है, पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो इसको पानी थोड़ा थोड़ा जितना पौधे को मिलना चाहिए उतना मिल रहा है। दूसरा, इसके नीचे से कोई भी खरपतवार नहीं आते, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई उस पर अन्य बोझ नहीं पड़ता। सिर्फ शुरू में एक बार इसको लगाने में थोड़ा सा समय लगता है, अगर एक बार लग गया तो अच्छी बात है और अपना ट्रेंड हो जाता है। और दूसरा ये ध्यान रखना, जब हम उसको पौधे को लगाते हैं तो ये जो पौधा है आपका, जो हमने मल्च बिछाई है, जैसे वो दिन को गर्म हो जाती है, तो कुछ दिनों के लिए 1 हफ्ते तक जब ये पौधा हमारा इस ज़मीन में पूरी तरह से स्थापित नहीं हो जाए, तो ध्यान रखें कि पौधा नीचे नहीं लुढ़के, इस पर सीट पे नहीं पड़े, अदरवाइज वो गर्मी से कई बार मर जाता है। पर ऐसे बहुत कम चांसेस में होते हैं। हमारे किसान अच्छी तरह से जागरूक है, वो जानते हैं कि पौधे को कैसे बिल्कुल सीधा लगाना है और कैसे उसको सीधा रखना और कैसे उसको अच्छा बनाना है। डॉक्टर साहब, जिस तरह का मौसम चल रहा है और प्लांटेशन, जिस तरह के प्लांट यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट देख रहे हैं जी, इतने प्लांट में जो है वो किस तरह के प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, और जिस तरह का मौसम है, बारिश की बहुत रिक्वायरमेंट है लेकिन नहीं बारिश हो पा रही है, तो ऐसे मौसम में किसान जो है वो किस तरह से अपने पौधे को सर्वाइव करवाए? मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि जैसे अब ये पौधा हमने लगाया हुआ, अब ये पौधा एक तरह से अच्छे और पूरे रूप में स्थापित हो चुका हुआ। अब इसमें सबसे पहले जो हमारी अब अगली प्रक्रिया रहेगी, जो शस्य क्रिया है, कि इसमें हमने इसमें सुतली लगानी है। और जैसे ये पौधा है, तो जैसे मैं आपको बता दूं कि हमने इसको बिल्कुल नीचे से सीधा ट्रेंड करना है, और एक जिसको बोलते हैं कि कम से कम 1.5 फुट तक जब ये पौधा थोड़ा लंबा हो जाएगा, सुतली हम इसमें बांध देंगे, तो उसके बाद हम इसके निचले वाले पत्ते निकाल देते हैं।
तो वो सिंगल स्टेम जिसको हम बोलते हैं उसमें मेंटेन करेंगे। और जैसे बारिश पड़ेगी या उसके छींटे पड़ेंगे तो वैसे तो मिट्टी से ये दूर है, पॉलीथीन शीट हमने बिछाई है, पर फिर भी चांसेस रहते हैं कि जो नीचे वाली मिट्टी कहीं बारिश के छींटों से पौधे के पड़ जाएं तो उसमें कई प्रकार के फफूंद या कई बार की बीमारियां जो पनपने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए एक तो हमने, जैसे मैंने बताया कि हम अब इसमें बहुत ही जल्द 1-2 दिन में सुतली बांध देंगे और इसको सहारा दे देंगे। और जब ये पौधा 1.5 से 2 फुट के ऊपर में हो जाएगा तो नीचे वाली से हम उसके थोड़े से पत्ते जो हैं वो 1 से 1.5 फुट के हम उसको निकाल देते हैं। जैसे कि उसमें पौधे के बीच में ऐसा वातावरण बने कि जैसे हवा का अच्छी तरह से आवागमन हो, कहीं ज़्यादा भीड़ वाला वो इन्वायरमेंट नहीं बने, जैसे कि ज़्यादा जिसको बोलते हैं कि तापमान ऐसा नहीं बने या ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं हो, जिससे कि करके कि कई बीमारियां जो जिनका प्रकोप बढ़ जाता है। पर फिर भी अगर ऐसी आया है तो कई बार हम जैसे प्रिकॉशनरी शुरू में ही जो कई बीमारियां पनपती हैं तो उनके लिए जैसे डाइथेन एम्पंसाली दवाई है उसका हम प्रयोग कर लेते हैं, या दूसरी कोई अन्य जो अनुमोदित हैं और शुरू में जो आने वाली जैसे कि पत्तों पे आ गई या फलों पे आ गई, जैसे बकाई रोटी आ जाती है, तो उनके दवाई का स्प्रे करने से पहले हमारे को उन सावधानियों को अपना लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पौधे को सहारा दे दिया, ज़्यादा झाड़ी नुम नहीं बनाया और प्रॉपर हवा का आवागमन हो तो उससे जो है वो बीमारियाँ नहीं पनपती। जितना हो सके कम से कम दवाइयों का प्रयोग करें, उससे आपके पौधे में और जो ठीक रहेगा और खाने वाले के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इनमें कई ऐसे केमिकल होते हैं जो कि अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना आप दवाइयों का प्रयोग करने के बनस्पत अपनी प्रिकॉशन लें, जैसे पौधे को ठीक से सहारा दें, झाड़ी नुमा नहीं बनाएं और खेत को अच्छा साफ़ सुथरा रखें और समय समय पर पौधे के पास जाते रहें और उसको एक एक पौधे को देखते रहें कि कहीं इसमें कोई बीमारी नहीं पनपती है, तो उसी हिसाब से फिर उसका वो करें। कई बार क्या करते हैं किसान की फसल को प्रिकॉशनरी पहले ही दवाइयों को स्प्रे कर रहे हैं, तो मैं उस विचार का नहीं हूँ कि अन्यथा आप दवाइयों का प्रयोग करते रहें जिससे कि आपके ऊपर दूसरा कर्जा या बोझ पड़ जाता है और कई चीज़ों का, तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो सब कोई हेल्दी डाइट प्लांट्स के लिए वैसे तो मैं कहूँगा कि अगर आपने शुरू में ही अपनी ऐसी जैसे नर्सरी अच्छी तैयार कर दिया और नर्सरी के समय में या आपको जैसे लगता है कि मेरा पौधा कमज़ोर है या अच्छा नहीं है, तो हम उसी समय पे भी जैसे शुरू में बताते हैं कि नर्सरी के समय में भी हम जब पौधा आपकी तैयार हो जाती है और आपको लगता है कि हमने हफ्ते 10 दिन में इसको लगाना है, तो उस टाइम ही अगर आपने 0.3% जो यूरिया जैसे हम बोलते हैं 3 ग्राम 1 लीटर में डाल के, तो उसका भी हम उसको पौधे में उसकी ड्रेंच कर सकते हैं पनीरी के समय में। बाकी आपको बाद में लगता है तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम किसी मल्टी न्यूट्रिएंट या किसी और का स्प्रे करें, पर अगर आपको महसूस होता है कि पौधे में ऐसा लग रहा है कि पौधा कमज़ोर है, तो आप ऐसे कहीं जो मल्टीप्लेक्स के नाम से या कई और ऐसे जिसमें ये सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट उपलब्ध होते हैं, ऐसे कई हैं और हमारे विश्वविद्यालय ने ऐसे कई दवाइयों पर अनुसंधान किया, तो वो जो अनुमोदित है वो हमारे यहाँ पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं उसमें ये सारे दिए गए हैं, तो उनका ये प्रयोग कर सकते हैं। पर अपने खेत में जाते रहें और हर एक पौधे को विस्तार से और अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें, देखें कि इसमें कोई बीमारी नहीं आ रही, तो जिस बीमारी से जिस टाइप का उसका प्रकोप है उसके विशेषज्ञ से उसका संपर्क साधें कि ऐसे ऐसे आएँ, हमारे विश्वविद्यालय में आएँ या हमारे स्थानीय दूसरे KVKs हैं वहाँ पे जाएं, उनको दिखाएं कि इस टाइप का प्रकोप बीमारियाँ या दूसरे रोग आ रहे हैं, तो उस हिसाब से उसका निवारण किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। धन्यवाद।